नमस्कार, जोहार आदाब। मैं हूं आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। ऐसे में प्रथम नागरिक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आदिवासी समाज में पहली महिला राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त होते ही पूरे देश और संथाल परगना में एक अलग ही खुशी का माहौल है। ऐसे में आज राज्य स्तरीय आर्थिक गण व्यवस्था के तहत 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ पर आदिवासी भाइयों बहनों को व्यापार से जोड़ने का कार्य किया जाएगा और किस तरह से उन्हें आर्थिक रूप से व्यापारिक रूप से मजबूत की जाएगी, इसकी तमाम चीज़ें वो बताई जाएगी। आइए तमाम वो मेहमान जो आए हैं उनसे पूछते हैं और बात करते हैं कि आर्थिक गण व्यवस्था है क्या। आर्थिक गण व्यवस्था ये क्या है और आज आप पहली बार झारखंड राज्य में ये कार्यशाला का आयोजन किया है, क्या उद्देश्य है इसकी? झारखंड के और संताल परगना के सभी आदिवासी भाइयों को जोहार। मैं डॉक्टर नरविन कासव टेकाम, प्रतापपुर, छत्तीसगढ़ से। आर्थिक गण व्यवस्था ट्राइबलों की पुरानी प्राचीन व्यवस्था है, जो रूढ़िजन्य व्यवस्था है। हमारे पूर्वजों ने इसी व्यवस्था के तहत अपने समुदाय को आगे बढ़ाया, किंतु आज के समय में उद्योगवाद के चलते या फिर व्यापार इतना हावी हो चुका है कि हम अपने जल जंगल ज़मीन को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमको आदिवासी समुदाय को उद्योग व्यापार में ले जाने के लिए हमारी जो पुरानी परंपरा है गण व्यवस्था की, उसमें आर्थिक शब्द जोड़ करके एक आर्थिक गण व्यवस्था का सिस्टम तैयार किया गया है। यद्यपि यह पुराना ही परंपरा है, पुराना ही व्यवस्था है, किंतु आधुनिकता को ध्यान में रख करके, आधुनिक उद्योग व्यापार को ध्यान में रख करके इसको हल्का सा जो है मॉडिफाई करके पुनः हम इसको प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि हमारा समुदाय उद्योग व्यापार में आगे बढ़े और भारत का मूल मालिक होने के नाते वो साबित कर सके कि हम इस देश के मूल मालिक हैं। कितने दिन का ये कार्यशाला है? कार्यशाला अभी 3 दिन का है, आज पहला दिन है और 31 तारीख तक चलेगा। जल जंगल ज़मीन का मालिक आदिवासियों को कहा जाता है। ज़मीन के भी मालिक वही हैं, जल के भी ज़मीन के। ऐसा क्या कारण रहा है कि व्यापार में वो हमेशा पिछड़े रहे हैं? क्योंकि वो पहले भी व्यवसाय में थे और आज भी व्यवसाय में हैं, लेकिन उनको आज जो है व्यवसायिक रूप में आपका उसको मान्यता नहीं दी जा रही है और कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोगों के दिमाग में डाला गया कि आप गरीब हैं, आप कमज़ोर हैं आर्थिक रूप से, आप बौद्धिक रूप से कमज़ोर हैं, और आपके धीरे धीरे करते हुए उसके दिमाग पे ये मानसिक गुलामी को ले गया कि आप व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, आपको आरक्षण की आवश्यकता है, आपको किसी के रहमो करम की आवश्यकता है। लेकिन जब पुरानी व्यवस्था में देखेंगे कि लोग जिसके पास ज़्यादा पशु हुआ करता था वही आपका अमीर हुआ करता था, राजा हुआ करता था। तो आज भी हमारे आदिवासियों के पास में ज़मीन भी उतनी ही है, पशुधन भी उतनी ही है, उसके बावजूद वह गरीब कब से हो गया, जबकि वो लड़ी अमीर है। तो कहीं ना कहीं आपका ये मानसिक चीज़ों को खेल पर जो है ये बैठाया गया है आपके दिमाग में कि आदिवासी जो है गरीब है और वो कमज़ोर है, और उसी को इस जो आर्थिक गण व्यवस्था के तहत जो है हम सामने लाना चाहते हैं कि तब भी आप अमीर थे और आज भी आप अमीर हैं, सिर्फ आपको सोचने के तरीके में बदलाव होगा। और ये जो 3 दिवसीय जो कार्यशाला होगा उसमें इस बात को हम लोग फोकस करेंगे, ताकि ज़मीन का जो मालिक था पुनः उसको हम याद दिलाने की कोशिश करेंगे कि आप अमीर थे, मालिक थे, राजा थे और आज भी हैं। और आज आधुनिक पे जो है उसमें आर्थिक शब्द जोड़ के हम उसको ले जाने के लिए आर्थिक गण व्यवस्था बनाई गई। ऐसे में अभी आदिवासी समाज से निकल के एक भारत के प्रथम नागरिक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को। क्या अब लग रहा है कि आपकी जो आज कार्यशाला है यहाँ से निकल के लोग समृद्ध आर्थिक रूप से होंगे व्यापार में और व्यापार से जुड़ेंगे? इस पर तो आपका बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपका आशा है, उम्मीद है कि होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये तो आपका नेशनल पटल पे या राष्ट्रीय पटल पे जो है आदिवासी शब्द दबा हुआ था, आदिवासी लोग दबे हुए, तो कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू के वजह से आदिवासियों का जो एक राष्ट्रीय स्तर पे नाम आ रहा है। लेकिन इसमें तभी वो फ़ायदा मिलेगा जब आपका केवल राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनाने से चेंजेस नहीं होंगे, जब हम पॉलिसी में चेंजेस लाते हैं। आदिवासियों के लिए जो हितकर पॉलिसी है उसको ईमानदारी से हम लागू करते हैं और चेंजेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा फायदेमंद होगा। कहाँ चूक हो जा रही थी? इतना पिछड़ेपन का क्या कारण रहा? किसकी चूक थी ये? तो चूक तो अब सबके ही कहेंगे, कहीं ना कहीं हमारी भी चूक रही है,
क्योंकि हमने अपने वन अधिकार कानून बना है, पेशा कानून बना है, शेड्यूल 5 है, बहुत सारे संवैधानिक अधिकार है, हम अभी तक जानकारी नहीं है। और सामने वाला जो जानकारी है जिनको, प्रशासन को, राजनीतिक नेताओं को, तो कहीं ना कहीं हम कुछ नहीं बोल रहे हैं तो उसको आपका फ़ायदा उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमको जो है जो अधिकार उनको देना नहीं चाहिए था वो नहीं दिला पा रहे हैं। मतलब क्या नाम हो गया? मैं विजय कुजूर, आपका आदिवासी महासभा। कहाँ से हैं? मैं रांची से हूँ, झारखंड से।